हाँ, तो अष्टम के विद्यार्थीगण ध्यान दीजिए। अब हम पढ़ते हैं निदाई एवं खरपतवार नियंत्रण। खेतों में मुख्य फसल के साथ उग आए अनावश्यक पौधों को कहते हैं खरपतवार अथवा वन बूटा। खरपतवार को फसल से निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खरपतवार फसल के साथ साथ पोषक तत्वों को, पानी को, स्थान को और प्रकाश के लिए पौधों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि कम हो जाती है। फलस्वरूप फसल की गुणवत्ता एवं उसकी उत्पादन जो है प्रभावित होता है। कुछ खरपतवार फसल कटाई में व्यवधान उत्पन्न करते हैं तथा कुछ पशुओं तथा मनुष्यों के लिए भी विषैले होते हैं। खरपतवारों को फसल से अलग करना निंदाई अथवा खरपतवार नियंत्रण कहलाता है। ठीक है, खरीफ तथा रबी फसलों के साथ साथ अलग अलग प्रकार के खरपतवार उगते हैं, जिनमें से कुछ निम्न प्रकार है। खरीफ फसल के खरपतवार: दूबी, सावा, कासी, मोथा, चौलाई, साठी, सरकंडा आदि। रबी फसल के खरपतवार है बथुआ भाजी, जंगली जई, हिरणखोरी, भांगरा, लाल दूधी आदि। ठीक है, सामान्यतः खरपतवारों की निंदाई हाथों द्वारा अथवा विभिन्न यंत्रों जैसे कि फावड़ा, खुरपी, हैरो कल्टीवेटर की सहायता से की जाती है। खरपतवारों को कुछ रसायनों द्वारा भी नष्ट करते हैं, जिन्हें खरपतवारनाशी कहा जाता है। यहाँ एक प्रश्न बन रहा है, खरपतवारनाशी किसे कहते हैं? तो एक रसायन है जिसके द्वारा खरपतवार को नष्ट करते हैं, वह कहलाता है खरपतवारनाशी। प्रकृति में कुछ ऐसे जीव हैं जो खरपतवारों को नष्ट करते हैं, जैसे कि नागफनी की रोक रोकथाम एक विशेष कीट द्वारा जलीय खरपतवारों का नियंत्रण घास खाने वाली मछली द्वारा भी किया जाता है। जीवों द्वारा खरपतवारों का नियंत्रण जैविक नियंत्रण कहलाता है। ठीक है, जीवों द्वारा हम खरपतवार को कंट्रोल करते हैं तो वह जैविक नियंत्रण कहलाता है। अब आता है फसल संरक्षण। ठीक है, फसल पर अनेक बाहरी शक्तियों का प्रभाव पड़ता है। फसलों को नुकसान भी हो सकता है। फसलों को हानि पहुंचाने वाले जीव जंतु, पक्षी, कीड़े तथा बीमारी उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों जैसे कि जीवाणु, विषाणु तथा कवकों को सम्मिलित रूप से पीड़क कहते हैं। ठीक है, यहाँ प्रश्न बनता है किसे कहते हैं पीड़क? तो मैं बता दिया हूँ। ठीक है, फसलों को हानि पहुंचाने वाले जीव जंतु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, बीमारी उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, जीवाणु, विषाणु तथा कवक, ये सब क्या है? पीड़क है। इनसे बचने के उपाय: खेतों में मेड़ बनाकर कटीले तारों से घेरकर आवास तथा जंगली पशुओं द्वारा फसल चराई को रोका जा सकता है। पक्षियों को भगाने के लिए काग भगोड़ा पुतला खड़ा करके ढोल बजाकर, ठीक है, पटाखे फोड़कर पक्षियों को भगाया जा सकता है। जीवाणु, कवक, कीट, चूहे, गिलहरी आदि पीड़कों से फसल की सुरक्षा के लिए रसायनों, जीवाणुनाशी, कवकनाशी, कीटनाशी आदि का छिड़काव करते हैं। पीड़कों का विनाश कुछ परजीवियों, परभक्षियों, जीवाणुओं तथा कवकों द्वारा भी होता है। यह विधि जैविक नियंत्रण कहलाती है। ट्राइकोग्रामा नामक परजीवी, ठीक है, ये जो ट्राइको ट्राइकोग्रामा एक परजीवी है, ठीक है, जो गन्ना, चना, मूंगफली में रोग फैलाने वाले पतंगों तथा उनके लार्वों को नष्ट करता है। परभक्षी कोक्सीनेला कीट माहों को नष्ट करता है। परभक्षी पक्षियों जैसे कि बगुला, बतख तथा सारस आदि का जैविक कीट नियंत्रण में बहुत अधिक महत्व है। ये फसलों के कीटों को खाकर उन्हें समाप्त कर देते हैं। बुवाई से पहले खेत की जुताई अच्छी तरह से करना चाहिए, ताकि मिट्टी में दबे हानिकारक कीड़ों के अंडे तथा लार्वा आदि धूप लगने से समाप्त हो जाता है। ठीक है, फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए मिश्रित फसल प्रणाली का कारगर उपाय है। मतलब हमको मिश्रित फसल जो है वो लेना चाहिए, और इससे क्या है, फसल चक्र अपनाने से भी कीड़ों का प्रभाव कम होता है। अब आता है पीड़कनाशी हमारे स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालते हैं, अतः यह रसायन बहकर मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, जिन्हें पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यह पत्तियों तथा फलों की सतह पर जम जाते हैं, अतः फलों एवं सब्जियों को खाने से पहले अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। मतलब चाहे सब्जी हो, फल हो, उसको बाजार से लाने के बाद अच्छी तरह से धोना चाहिए, उसके बाद ही उसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अब आता है फसल कटाई एवं गहराई। पकने के बाद फसल उत्पादों को काटना फसल कटाई कहलाता है। फसलों को हाथों से हंसे अथवा दरांती द्वारा काटा जाता है। धान, गेहूं की कटाई कटाई यंत्र हार्वेस्टर द्वारा होती है। फलों तथा सब्जियों को हाथों से तोड़ते हैं। ट्रैक्टर अथवा पावर टिलर चलित कटाई यंत्र रिपेयर्स द्वारा भी फसलों की कटाई की जाती है। यहाँ पे सब नाम दिया है, इसको याद रखेंगे, परीक्षा में आता है। फसल कटाई के पश्चात अनाज के दानों को अलग अलग करना
गहाई अथवा मढ़ाई थ्रेशिंग कहलाता है। पारंपरिक रूप से यह कार्य बिलन अथवा दावन दौरी द्वारा किया जाता है। ट्रैक्टर का उपयोग भी इस कार्य में होता है। उन्नत कृषि गहराई के लिए थ्रेशर का उपयोग करते हैं। कंबाइन एक ऐसा कृषि यंत्र है जिससे कटाई एवं गहराई दोनों कार्य किए जाते हैं। गहराई के पश्चात दोनों को भूसे से अलग करने की क्रिया को उड़ावनी कहते हैं या अंग्रेजी में कहते हैं विनोविंग। ठीक है, ये हंसिया है, ये दरांती है, और ये हार्वेस्टर है, और ये बेलन है, और ये दौरी फांदा गया है। बहुत सारे बैलों को एक साथ जोत के इसको कहते हैं दौरी फांदना। और ये है थ्रेशर मशीन है, और ये कंबाइन मशीन है। ठीक है, इतना पर्याप्त है, इसको देखिए समझिए और पढ़िए।